अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना सदाम और आप देख रहे हैं ईमान टीवी। आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है और हमारा इस्लाम भी बहुत प्यारा है, जिसने हमें उठने, बैठने, सोने, जागने की हर चीज़ की तलकीन फरमाई है, ताकि हम किसी ज़िंदगी के मौके पे ठोकर ना खाएं। हमें लोग ये ना कहें कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें सलीका नहीं है, तुम्हें उठने, बैठने, खाने पीने की तमीज़ नहीं है। इस्लाम ने हमें इस हद तक आसानियाँ दी हैं, इस हद तक बताया है। हमारा जो टॉपिक है वो भी इस हवाले से है कि क्या महफिल में हम गुंजाइश दे के बैठ जाएं या फिर अपने किसी बहन भाई को हटा के उसकी जगह बैठे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। हदीस में आता है, हदीस की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे तो 3 अफराद आपकी जानिब आए। उनमें से एक तो वैसे ही लौट गया वापस, लेकिन जब 2 थे वो आपके पास जाके खड़े हो गए। कुछ वक्त के बाद एक ने गुंजाइश जब देखी तो वो महफिल में बैठ गया, जबकि दूसरे ने सबसे पीछे जाके बैठ गया। अब जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए डिस्कशन से या जो भी था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे ये कहा कि मैं क्या इन लोगों के बारे में ना बताऊँ। इनमें से जो एक था जो वापस चला गया, उसने अल्लाह ताला से एराज़ फरमाई तो अल्लाह ताला भी इसे एराज़ फरमाएगा। जबकि दूसरा जो गुंजाइश देख के बैठ गया तो उसने अल्लाह ताला से पनाह मांगी, अल्लाह ताला ने उसको पनाह दे दी। जबकि तीसरा जो था, जो सबसे पीछे बैठा, उसने हया खाई, हया ली तो अल्लाह ताला भी उसे हया फरमाएगा। डिस्कशन का बात है, हदीस की बात है, या फिर जो भी महफिल है, हम ऐसा करते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा या बंदी उठे, हम जाके उसकी जगह पे बैठ जाते हैं या हम उसे उठा देते हैं, जिसका इस अमल को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कीजिएगा। आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़।